हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्नब और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द मूवी नेटर पर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस मूवी का नाम है डाउन साइजिंग। तो चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने एक टेक्निक का इन्वेंशन किया है। इस टेक्निक के जरिए हम किसी भी नॉर्मल इंसान को 5 इंच तक छोटा बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अर्थ पर सभी को सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी के चलते इस साइंटिस्ट ने ये टेक्निक खोज निकाली है, जिसकी वजह से लोग छोटे हो जाएंगे और अर्थ पर कचरा भी कम फैलेगा और साथ ही इकोसिस्टम में बैलेंस भी बना रहेगा। और साइंटिस्ट ने ये टेक्निक काफ़ी लोगों पर इस्तेमाल भी करी हुई थी और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले लोग काफ़ी खुश भी थे। लेकिन इस टेक्निक के साथ एक लूप होल है। अगर आप एक बार छोटे हो गए तो आप दोबारा से बड़े नहीं हो सकते और आपको अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एक अलग ही दुनिया बन जाएगी, जिसमें आपके होने वाले बच्चे भी छोटे साइज के ही जन्म लेंगे। अगले सीन में हम पॉल और ऑड्रे को देखते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। तभी ये दोनों टीवी पर डाउनसाइजिंग टेक्निक की न्यूज़ देखते हैं, जिसे देखने के बाद पॉल ये बार बार सोचता है उसे भी ये टेक्निक अपना लेनी चाहिए, जिसके बाद उसकी सारी फाइनेंशियल परेशानी खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो किसी भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉल एक पार्टी में जाता है, जहां पर वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है, जिन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक अपनाकर अपने आप को साइज में छोटा कर लिया था और वो इस टेक्निक से बहुत खुश भी थे। पॉल अपने फ्रेंड से बात करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है इस टेक्निक को अपनाने के बाद उनकी बहुत सी परेशानियां हल हो चुकी हैं। जैसे पहले उनके पास बहुत कम प्रॉपर्टी थी, लेकिन छोटा होने के बाद डाउन साइजिंग की दुनिया में उनकी प्रॉपर्टी की कीमत मिलियंस में है, यानी कि वो अब एक मिलियनियर बन चुका है। जिसके बाद पॉल और ऑड्रे इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए और ज़्यादा श्योर हो जाते हैं और वो एक सेमिनार अटेंड करते हैं, जहाँ पर इस टेक्निक के बारे में सब कुछ बताया जा रहा होता है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट बताता है डाउन साइजिंग की टेक्निक अपनाने के बाद आप लोगों की जितनी भी दौलत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि छोटा होने के बाद आपकी ज़रूरतें भी छोटी हो जाएगी, लेकिन आपके पास सामान बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि इस वक्त हम एक रोटी खाते हैं तो उसमें हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन डाउन साइजिंग के बाद उस एक रोटी में आपकी पूरी फैमिली का पेट भर सकता है। अब सेमिनार ख़त्म होता है और ये दोनों एक लेडी से मिलते हैं। वो लेडी पॉल की प्रॉपर्टी देखकर बताती है ये प्रॉपर्टी डाउन साइजिंग के बाद करीब 200 मिलियन की हो जाएगी, जिसे सुन के पॉल और ऑड्रे काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपनी डाउन साइजिंग करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को अपनी बॉडी पर कोई भी मेटल का सामान नहीं रखना होता, क्योंकि इस टेक्निक में सिर्फ बॉडी छोटी होती है, ना कि कोई भी मेटल की चीज़ें। जिसकी वजह से पॉल को अपने कुछ मेटल के दांत निकालने पड़ते हैं और इनकी बॉडी के सारे हेयर्स भी काट दिए जाते हैं, ताकि इस टेक्निक को अप्लाई करने में कोई भी परेशानी ना हो। और अब ये हस्बैंड वाइफ आखिरी बार गले मिलते हैं और कहते हैं अब हम डाउन साइजिंग की दुनिया में ही मिलेंगे। और अब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट चैम्बर के बटन को दबा देता है, जिसके बाद पॉल की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो अब छोटा हो चुका है। जिसके बाद एक नर्स उसके लिए एक बहुत ही बड़ा बिस्किट लेके आती है। मतलब बिस्किट तो नॉर्मल होता है, पर डाउन साइजिंग के बाद वो बिस्किट काफ़ी बड़ा दिख रहा होता है। लेकिन पॉल उस बिस्किट को ना खाकर पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है। जब वो अपनी वाइफ से बात करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ने डाउन साइजिंग की टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं की होती है। दरअसल जब ये प्रोसेस ऑड्रे के ऊपर होने जा रहा था तभी उसको ख्याल आया डाउन साइजिंग होने के बाद वो अपने सभी रिलेटिव्स को खो देगी, क्योंकि उसके रिलेटिव्स तो नॉर्मल होंगे। जिसके बाद ना तो वो कभी उनसे मिल पाएगी ना कभी बात कर पाएगी। और ये ख्याल आने के बाद उसको लगता है उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो उस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती। और ये सब सुनने के बाद पॉल ऑड्रे पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि अब इन दोनों की लाइफ अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी थी। पॉल अब कभी भी ऑड्रे के साथ नहीं रह सकता। पॉल अब इस दुनिया में एक घर में शिफ्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी आलीशान था। पॉल इस पूरे घर में अकेला रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता और इस शहर में सभी डाउन साइजिंग लोग ही रहते हैं। उसके बाद पॉल अकेला बैठकर सोच रहा होता है क्या उसने ये टेक्निक अप्लाई करके सही किया। ना ही मेरे पास कोई बात करने के लिए है और ना ही मेरा मन लग रहा है। खैर इसके बाद टाइम बीतता है और पॉल अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे और ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। अगले सीन में पॉल टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि 15 डाउन साइजिंग लोग एक बॉक्स के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई और सिर्फ एक लड़की जिंदा बची है। जिसके बाद
पॉल पार्टी में जाता है और पार्टी से आकर अपने घर सो जाता है और जब सुबह पॉल की आंख खुलती है तो उसको उसके सामने वही लड़की दिखती है जो उस एक्सीडेंट में बच गई थी। दरअसल इस लड़की को यहाँ बाकी बचे हुए लोगों ने भेजा था क्योंकि पॉल अपने घर में अकेला रहता था और बाकी बचे हुए डाउन साइजिंग लोगों की अपनी फैमिली होती है। तो उन लोगों ने उस लड़की को बोला तुम पॉल के घर रह सकती हो क्योंकि उस लड़की के पास कोई घर नहीं था। और अब ये दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और साथ रहते रहते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पॉल एक एरिया में जाता है जो कि एक स्लम एरिया होता है और इस एरिया में वो लोग रहते हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से डाउन साइजिंग की टेक्निक के ज़रिए खुद को छोटा किया है क्योंकि इन लोगों ने ये इलीगल वे में किया होता है। तो इन लोगों को कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है, मतलब इनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया होता है। जैसे ये नॉर्मल दुनिया में थे वैसे ही यहाँ पर भी इनकी लाइफ बीत रही होती है। और इन सब के बाद पॉल नॉर्वे जाने का डिसाइड करता है क्योंकि इसी देश के एक साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था और वो साइंटिस्ट खुद भी डाउन साइजिंग की टेक्निक के जरिए इसी देश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। नॉर्वे में पॉल उस साइंटिस्ट से मिलता है और पूछता है क्या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं दोबारा से बड़ा हो सकूं। लेकिन वो साइंटिस्ट बताता है अगर आप इस टेक्निक से एक बार छोटे हो गए तो आप दोबारा बड़े नहीं हो सकते और क्योंकि इस दुनिया से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं इसी वजह से उसने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। लेकिन पॉल अब अपनी इसी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस लड़की के साथ अपनी लाइफ इसी दुनिया में बिताने के लिए रेडी हो जाता है। वो साइंटिस्ट पॉल को बताता है कि हमने डाउन साइजिंग लोगों के लिए एक कैप्सूल भी रेडी किया है, अगर अर्थ पर कभी भी कोई भी आपदा आए तो सभी लोग उस कैप्सूल में चले जाएंगे। लेकिन पॉल कहता है कि नहीं, अगर कोई आपदा इस दुनिया में आई तो मैं उसी के साथ मरना पसंद करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है और वो उस लड़की के साथ अपनी आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से और हंसी खुशी बिताने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल द मूवी नेटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।